हेलो दोस्तों, टैक्स न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न अपडेट लेकर आए हैं। सबसे पहला अपडेट है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रेस स्टेटमेंट रिलीज की है इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में। और दूसरा है कि अगर रिटर्न की डेट आपकी निकल चुकी है तो अब आपको क्या करना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रेस रिलीज की है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि टोटल रिटर्न्स जो AY 21-22 में भरी गई हैं वो 5 करोड़ 89 लाख हैं और रिटर्न्स जो 31 दिसंबर को फाइल हुई थी वो 46 लाख हैं। लेकिन वो अपने उसके साथ ये भी बता रहे हैं कि हमने बहुत मेहनत की है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि 16,850 रिटर्न लोगों को हमने हेल्प की है, कॉल अटेंड किए हैं, चैट्स में 1467 लोगों को हेल्प की है, ट्विटर पर 230 की है। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो प्रॉब्लम लाखों लोगों को थी और इन्होंने हजारों में लोगों को सिर्फ अटेंड किया है। देखो ट्विटर पर ही अकेले पर कितने लोगों ने प्रॉब्लम्स अपनी शेयर की हुई हैं। लेकिन ये कह रहे हैं 46 लाख रिटर्न्स भरी गई थी, उसमें से सिर्फ इन्होंने 18,000 लोगों की हेल्प की है। तो ये तो बहुत कम डाटा है, तो फिर भी ये अपने नंबर कह रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प की है। इसके साथ ही ये कह रहे हैं कि प्रो एक्टिवली हम प्रोफेशनल्स के साथ एंगेज रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो प्रोफेशनल और टैक्स पेयर और टैक्स प्रैक्टिशनर सभी इनसे परेशान रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट बार बार खराब रही है। और ये देखिए यूटिलिटीज हैं जो उन्होंने 20, 12, 21 को अपडेट किए, तो कैसे हम आदमी ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग 20, 12 को यूटिलिटी अपडेट होने के बाद भी अपनी रिटर्न टाइम पे भर पाएगा। और डिपार्टमेंट ने सबका, टैक्स पेयर का, टैक्स प्रैक्टिशनर्स का, टैक्स प्रोफेशनल्स का धन्यवाद किया है। और उसमें एक अदर्स भी डाला है। अगर अदर्स में इन्फोसिस भी शामिल है तो हमें इस पे खेद है कि इन्फोसिस को भी उसमें शामिल कर लिया है। और साथ में उन्होंने वर्ड यूज किए हैं कि स्मूथ और स्टेबल टैक्स पेयर सर्विस हम देना चाहते हैं, टायरलेसली हमने वर्क किया है। तो हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि सारा जो दुख है वो तो टैक्स पेयर्स ने और टैक्स प्रैक्टिशनर्स ने कि अपने ऊपर सहा है। और ये कह रहे हैं कि स्मूथ और स्टेबल टैक्स रिटर्न फाइलिंग हुई है। ये तो बड़े अफसोस की बात है कि एक तो सीना जोरी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी वाली बात हो गई है ये तो। और जब टैक्स रिटर्न बढ़ाने के बारे में सेक्रेटरी GOI को पूछा गया तो वो बहुत ही तन कर बोल रहे थे। उसके बारे में सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। The figures every 1 hour. So the figures are going up to 2 lakhs, 2.5 lakhs, 3 lakhs, 3.5 lakhs. Where are these numbers coming from? 4.83 as on 30th of December. This figures compares with 5.43 of yesterday. And last year by 31st December it was 4.93. We have already crossed 5.62. दोस्तों आपने उनका अंदाज देख ही लिया बोलने का। वो कह रहे थे कि रिटर्न बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल बहुत अच्छा चल रहा था और पिछले साल के मुकाबले 60 लाख रिटर्न्स ज्यादा भरी हुई हैं। जबकि आपने देखा कि ये फिगर्स बिल्कुल ही गलत थी। इसके बारे में इस ट्विटर के ऊपर काफी आउटरीच भी हुआ था। और एक सीनियर CA हमारे जो अमरीश वशिष्ठ जी है उन्होंने भी लिखा था कि रेवेन्यू सेक्रेटरी की टोन और फाइनेंस मिनिस्टर की टोन बड़ी अजीब थी। बहुत ही जो इस विषय पर होनी चाहिए वो बिल्कुल भी अप्रोच उनकी नहीं थी। और वो डाटा भी बिल्कुल गलत दे रहे थे। वो कह रहे थे कि 31 दिसंबर 2021 और 31 दिसंबर 2020 दोनों का डाटा को मैच कर रहे थे और 60 लाख कह रहे थे रिटर्न्स ज्यादा भरी गई, जबकि पिछले साल तो 10 जनवरी 2021 तक डेट बढ़ा दी गई थी। है कि पिछले साल 5 करोड़ 96 लाख रिटर्न भरे गए थे और इस साल 5 करोड़ 89 लाख। जो देखा जाए तो 7-8 लाख कम भरे हैं। और हर साल अगर 5% की इंक्रीज लगाए हम तो 30 से 35 लाख और रिटर्न बढ़ने चाहिए थे और 6 करोड़ 30 लाख रिटर्न होने चाहिए थे। लेकिन सिर्फ भरे गए हैं 5 करोड़ 90 लाख। तो इन्होंने 40 से 50 लाख रिटर्न्स जो हैं अभी और भरे जाने हैं। जो ड्यू डेट बढ़ाने की आवाज भी उठाई जा रही थी वो 40 से 50 लाख लोगों की ही थी। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना ऑटोक्रेसिक रवैया अपनाते हुए डेट को नहीं बढ़ाया, जो कि बिल्कुल ही डेमोक्रेसी को किल करने वाली बात है। दोस्तों अब हमने देखना है कि
रिटर्न जो है आपने भरी नहीं है, तो अब आपका क्या होगा? अगर आपने रिटर्न की ड्यू डेट है जो मिस कर दी है, तो अब क्या करेंगे आप? आपकी और आपकी जो एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम थी, तो आपको रिटर्न भरनी चाहिए थी 31 दिसंबर 2021 तक, पर आप भर नहीं पाए किसी भी वजह से, तो अब आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। तो लेट फीस जो है वो इनकम टैक्स के अंदर 5 लाख से अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो वो 5,000 रुपये लगेगी, और अगर 5 लाख से कम है आपकी इनकम तो 1 लाख रुपए लगेगी। ये जो लेट फीस है ये हर हालत में मैंडेटरी फीस है, ये देनी ही पड़ती है। अगर आज आप रिटर्न अपलोड करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि इनकम टैक्स पोर्टल ने पहले ही ये अपडेट कर दी है अमाउंट, और जब भी रिटर्न को आप ओके फील्ड करने लगेंगे तो वो पहले ही बोलेगा कि ये अमाउंट आप पहले भरिए, तभी आपकी रिटर्न फाइल हो सकेगी। तो ये लेट फीस है जो किसी भी प्रकार से माफ नहीं हो सकती, तो ये आपको भरनी ही पड़ेगी, चाहे गलती इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है, लेकिन उन्होंने ये ठान लिया है कि आपसे लोगों से ये पैसे रिकवर करने ही करने हैं। तो दूसरी बात क्या है कि लॉस जो है वो आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। अगर इनकम टैक्स डिपार्ट की रिटर्न आप लेट भरते हैं तो लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये रूल जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर लागू नहीं होता। तीसरा क्या है कि आपको एग्जम्पशन जैसे 10A और 10B की ये नहीं मिलती है अगर आप रिटर्न लेट भरते हैं। चौथा क्या है कि अगर आपकी इनकम टैक्स में कोई बकाया खड़ा है तो आपको 1% पर मंथ 234A के अंदर जरूर इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है। जो नेट आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर 1% पर मंथ आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और ये इंटरेस्ट आप भरेंगे तभी आपकी रिटर्न फाइल हो सकेगी। और अगर आपका कोई भी नेट आउटस्टैंडिंग नहीं है तो ये सेक्शन आप पर नहीं लगेगा, और आपको कोई भी इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा इनकम आपके ऊपर जरूर पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टैक्स न्यूज इंडिया चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।